ओके गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सौरभ। हाँ भाई इधर। ओह यो। सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक सेकेंड। अच्छा आप ही बताइए हमें, आपको पता है ड्रग्स और गांजा क्या होता है? ड्रग्स, गांजा। आपने कभी न्यूज़ नहीं देखा? न्यूज़ नहीं देखती, मैं न्यूज़ देखती हूँ। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वैसे हाई होने का मतलब है एन एलिवेशन इन द स्टेट ऑफ योर माइंड। जब आप ड्रग्स कंज्यूम करते हो तो आपके माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स फायर अप हो जाते हैं जिसके बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है एंड आप बहुत ही लाइट फील करते हो। सही है यार, पर सवाल ये है कि सिर्फ ड्रग्स में ऐसा इफेक्ट्स होता है या हमारी डेली यूसेज में भी ऐसी कुछ चीज़ें जिनको कंज्यूम करके हम एक्चुअली में हाई हो सकते हैं? तुम्हें जानना है? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारे सब्सटेंसेस हमें हाई फील कराते कैसे हैं और ये हाई वाली फीलिंग एक्चुअली में होती क्या है। अगर मैं सिर्फ वीड की बात करूँ तो वीड में THC होता है। THC एक कैनेबिनॉइड है। कैनेबिनॉइड ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लर्निंग और मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है। तो जब वो स्मोक हमारे अंदर जाता है तो हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में डिफ्यूज जाता है। फाइनली हमारे ब्लड में डिफ्यूज होकर वो THC हमारे ब्रेन तक पहुंचता है जहां हमारे ब्रेन में कैनेबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं। अब THC ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करके हमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील कराता है एंड हम एक हाई होने वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। सिर्फ वीड ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सस्ते नशे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं इवन दो वो आपको हाई कर देंगे। फेविकॉल, नेल पॉलिश रिमूवर, हेयर स्प्रे और इंक, इन सारी चीज़ों से भी आपको टेम्पररी हाई मिलता है। आपने सुनी ही होगी ऐसी कहानियां जहाँ पे किसी के पास पैसे नहीं थे तो उसने सस्ते नशे का सहारा लिया, ऐसे किसी सॉल्यूशन को ड्रिंक किया और फिर बाद में वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब मैं डराना बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, पर ये जितने ऐसे सस्ते नशे हैं इससे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपका ब्रेन डैमेज, हार्ट फेलियर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको हाई कर देती हैं और फिर ऐसी वैसी हरकतें कराती हैं। The first food item is nutmeg, that is जायफल। जायफल का चूर्ण, जो एक आयुर्वेदिक पाउडर है, हमें डायबिटीज और इंडिजेशन जैसे डिजीज को क्योर करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बस 4 से 8 चम्मच खाने से आपको हैलुसिनेशंस फील हो सकते हैं। लंदन हॉस्पिटल में आए हुए एक इमरजेंसी केस में ऐसा हुआ था कि एक 18 साल की लड़की ने ड्रग के अल्टरनेटिव के तौर पे जायफल का पाउडर खा लिया था एंड उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनको हैलुसिनेशंस तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ वो एक ट्रांस स्टेट में चली गई थी। शी ऑल्सो रिपोर्टेड नॉजिया, डिजीनेस, पाल्पिटेशंस एंड ड्राउजीनेस और ये सारे सिम्टम्स 16 घंटे तक ऐसे ही रहे एंड उसके बाद जाके वो नॉर्मल हुई। तो जस्ट सोचने वाली बात है कि इतना ईजिली अवेलेबल सब्सटेंस भी हमें इस लेवल तक ऐसे कंडीशन में पहुंचा सकता है। फूड आइटम नंबर 2 इज राई ब्रेड। जब Bro, I hear you, but honestly, if you eat rye bread in excess amount, तो राई का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। गरीबों के बियर बाइसेप्स। तो गाइस बेसिकली जब राई ब्रेड बहुत टाइम तक एयर में प्रेजेंट रहता है तो एयर से रिएक्ट करके वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसको खाने के बाद आप सच में हाई हो सकते हो। 1951 में पॉन्ड सेंट एस्पिरिट नाम का एक पूरा फ्रेंच टाउन हेलुसिनेट करने लगा। जस्ट इमेजिन, एक दो इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर। जब लोगों से ये पूछा गया कि हेलुसिनेशन के टाइम वो कैसा फील कर रहे थे, वो क्या देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ क्रिएचर्स दिखाई दे रहे थे जो कि इतने डरावने थे जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी नरक से आए हुए हो। लोग उन्हीं से बचने के लिए, उन क्रिएचर्स से बचने के लिए अपने खिड़कियों से बाहर कूद रहे थे। कुछ लोग रैंडमली सड़कों पर चिल्ला रहे थे एंड भाग रहे थे। ये इंसिडेंट इतना इंटेंस था कि 300 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 5 लोगों की मौत हो गई और 60 लोगों को इस इंसिडेंट के 1 महीने के बाद तक भी हेलुसिनेशंस हो रहे थे। और बाद में ये पता चला कि उस टाउन के आउटस्कर्ट्स में कुछ फार्मर्स ने राय उगा रखा था एंड वो राय जो बर्बाद हो रखे थे उन्होंने फंगस के साथ रिएक्ट करके कुछ साइकेडेलिक सब्सटेंस रिलीज किया जिसके चक्कर में पूरा का पूरा गाँव नशे में आ गया। कैफीन, नाम तो सुना ही होगा, आपके कॉफ़ी, चाय और रेड बुल में प्रेजेंट होता है। यह हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, बट अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हो तो इससे आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकता है क्योंकि इससे ब्रेन की एक्टिविटीज़ थोड़ी अल्टर हो जाती है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी पीते हो तो आपको ट्रिपिनेस भी होता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि आपको तब फील होती है जब जनरली आप हाई होते हो और ये प्रूव करता है मेलबोर्न का ला ट्रोब यूनिवर्सिटी का रिसर्च। इस रिसर्च में प्रोफेसर साइमन क्रो ने 92 स्टूडेंट्स को बहुत हाई डोज ऑफ कैफीन दिया एंड एक रूम में बिठा दिया। अब उसमें से जो ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, जिनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी, उनको एक साइलेंट रूम में गाना सुनाई दे रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत तेज़ म्यूजिक चल रहा है। जस्ट इमेजिन, कोई शोर शराबा नहीं है, जस्ट कैफीन के हाई डोज होने के कारण
उन्हें म्यूजिक सुनाई दे रहा है। वैसे गाइज ये तो हो गई बात खाने पीने की चीज़ों को लेके हम कैसे हाई हो सकते हैं, कैसे कैफीन लेके, कैसे जायफल खा के हाई हो सकते हैं। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे अपने बेड पे बैठे बैठे सिर्फ सांस लेकर हाई हो सकते हो, तो फिर आप क्या कहोगे? वेल ये इतना आसान भी नहीं है। विम हॉफ नाम के एक इंसान है जिन्होंने एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की है सांस लेने की, जिसको अगर आप फॉलो करो तो आपको सेम फीलिंग होगी जो कि आप तब फील करते हो जब आप ड्रग्स लेते हो। और इसमें एक खुशी की भी बात है। खुशी की बात ये है कि जब आप नॉर्मल ड्रग्स लेकर हाई होते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, पर अगर आप ये मेथड फॉलो करके हाई होते हो तो आपको फीलिंग तो सेम महसूस होगा, पर ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है। सो या इट्स रियली ग्रेट। एंड फिर यार नशेड़ियों के तो मजे हैं। Guys, this is not really what you think. थोड़ा डिफरेंस है, लेट मी एक्सप्लेन। विम हॉफ एक सुपर ह्यूमन के जैसे हैं, जैसे कि मैं भी एक सुपर ह्यूमन जैसे ऊंचाइयों पे बैठा हूँ। उन्होंने आर्टिक सर्कल में 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी बिना कपड़ों के, बिल्कुल नंगे पाँव। बर्फ के नीचे उन्होंने 66 मीटर स्विमिंग भी करी है। एक रेगिस्तान में फुल मैराथन यानी कि 42 किलोमीटर्स की दौड़ लगाई थी। और ऐसा वो कर पाते हैं बिकॉज उनका कहना है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और इस पूरी चीज़ का क्रेडिट वो अपने डिस्कवर्ड मेथड विम हॉफ मेथड को देते हैं, जो कि एक ऐसी ब्रीथिंग टेक्निक है जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें यानी कि अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना कर पाते हैं। ये विम हॉफ मेथड बेसिकली एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक है फॉलोड बाय अ कोल्ड थेरेपी। एक स्पेसिफिक तरीके से आपको सांस लेना होता है, उसके बाद आपको बर्फ में या फिर बहुत ठंडे पानी में अपने आप को डालना होता है, और इसके बाद जो सेंसेशन, जो फीलिंग होती है वो सेम फीलिंग होती है जो कि आपको हाई होने के टाइम फील होता है। जब आप विम हॉफ मेथड से सांस लेते हो फॉलोड बाय कोल्ड शावर, तो ये वही सारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि आपके वीड कंज्यूम करने के बाद होता है, एंड इसी कारण आप इस मेथड के बाद हाई फील करते हो, सेम फीलिंग एक्सपीरियंस करते हो। डॉक्टर ऑट्टो म्यूजिक, जिन्होंने न्यूरोलॉजी में पीएचडी की हुई है, ही सेज दैट हम विम हॉफ मेथड यूज करते हैं तो हमारे अपर ब्रेन स्टेम में एक्टिवेशंस होते हैं। ये वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो हमारे सेंसेस और पेन कंट्रोल को रेगुलेट करता है, और ये कंट्रोल रेगुलेट होता है ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स के रिलीज के द्वारा। तो इसी तरीके से हम विम हॉफ मेथड से हाई होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ये एक्चुअल ड्रग्स की तरह हार्मफुल नहीं है। द रीज़न इज कि ये आपके किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस के कारण नहीं हुआ है, ये आपके बॉडी के ही इंटरनल मैकेनिज्म के कारण हुआ है। और इसीलिए अगर आप इसको ट्राई करते हो तो इट माइट बी अ गुड एक्सपीरियंस विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू योर बॉडी। इनफैक्ट ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, इसके बहुत सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके साथ साथ आपको हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है यानी कि आपके जॉइंट्स में अगर पेन होता है, अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होने के चांसेस है। और अगर आपको डिप्रेशन है तो ये वो भी क्योर करने की क्षमता रखता है। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। इस बार हमने वीडियो में बहुत अतरंगी चीज़ें ट्राई की, थोड़ा इसको एंटरटेनिंग करने का कोशिश किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर बहुत लंबे समय तक दिया जाए तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मैंने खुद पढ़ाई लिखाई में ये चीज़ें नोटिस की है, तो इसलिए वी ट्राई टू मेक द इन्फॉर्मेशन फन। होप यू लाइक इट। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या सीखना चाहते हो आप, ऐसे और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, ठीक है गाइस? सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट अस क्रॉस like 200K as soon as possible, and see you soon in the next video. Love you too. Make your brain bigger. This is BigBrainco. This is Eclipse Nova signing off.